तो today's episode was supposed to be about college. Yeah. So why don't we start from something very basic? Hmm. What type of college life should one have? Good question. Absolutely. मतलब ये ऐसी होनी ना होनी it's not a choice. मतलब basically it is not possible to have a college life as is shown in the Karan Johar ki movies. That is something one should get very straight. मैंने भी सोचा था, मेरा तो खैर गर्ल्स कॉलेज ही हो गया तो फिर तो करण जौहर वाला कोई सीन ही नहीं है, बट स्टिल बाकी नॉर्मल लोगों के लिए भी मूवीज जैसी कॉलेज लाइफ नहीं होती है। मूवीज में जो चीज़ें दिखाते हैं उसमें से बहुत हद तक चीज़ें ट्रू होती है, बट नॉट उस जो वो एक्स्ट्रा वेगेंसा दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। आई थिंक दैट योर 3 years ऑफ कॉलेज लाइफ ऐसे 3 साल होते हैं which are going to be the foundation years for your entire life ahead. Be it तुम पोस्ट ग्रेड में क्या करते हो, तुम जॉब क्या करते हो, तुम आगे जाके करियर क्या बनाते हो, तुम्हारे आगे जाके कैसे लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, a lot of it depends on these 3 years. I'll tell you why. Because स्कूल में तुम्हारे 14 साल जो होते हैं, हंस क्यों रहे तू? मैं और एक चीज ऐड करने वाला था इसमें। बोल दे तुम्हारी शादी कैसे होगी वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज लाइफ। लगा ही था मुझे ऐसा कुछ ही होगा, लगा ही था मुझे। जो तुम्हारे स्कूल के 14 साल होते हैं, उन 14 सालों में यू आर अराउंड सेट ऑफ 500, 1000, 4000, 5000 लोग जिनको तुम बचपन से जानते हो। तो वेरी फेमिलियर विद पाँच एवरी। हजार क्या? 4,000 5,000 लोग कहाँ से आ गए? अरे मतलब पूरा स्कूल यार, जूनियर तो सीनियर सब। तू अपने स्कूल में सबको जानती थी? नहीं मतलब स्टिल थोड़ा रफ आइडिया, चलो 1000 लोग मान लो, दो 1000, 1500 लोग। 1,000 लोग कैसे जानते हो भाई? कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है। तो जितने तुम लोगों को जानते हो, इट्स वेरी मतलब बेसिकली वो 14 साल में वो जगह एक कंफर्ट जोन बन जाती है कि तुम हर किसी को जानते हो, हर कोई तुम्हें जानता है। तो और वहाँ कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में ना क्या होता है कि तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो शुरू के जो तुमने 9-10 साल निकाले हैं वहाँ पे, उनमें तुम बच्चे थे, तो तुम्हें आधी चीज़ें तो समझ ही नहीं आती हैं। लास्ट के 2 साल 11-12 मेरे तो खैर कोविड में निकले, बट अगर तुम ऑफलाइन भी जाते हो तो इट्स स्टिल उन्हीं सेम लोगों के आसपास हो तुम, तो तुम कुछ नया नहीं सीखते। बट व्हेन यू कम टू कॉलेज ना, नई जगह, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, सब कुछ इतना नया और एकदम से न्यूली एडेड प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग द बेस्ट। चाहे वो तुम खुद के लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पीयर प्रेशर में आके, जैसे भी प्रेशर में आके कर रहे हो, बट तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करना है, उसका नया एडेड एक प्रेशर होता है जो स्कूल में नहीं होता। स्कूल में तो बस ये है कि बोर्ड्स में नंबर ले आओ, एंड टर्म एंड्स में नंबर ले आओ, बस वो ही होता है। बट कॉलेज में तो सब कुछ करना है तुम्हें। तुम सीजीपीए भी तुम लाओ, इंटर्नशिप भी तुम्हें मिले, प्लेसमेंट भी तुम्हें मिले, कॉलेज में टॉप का अवार्ड भी तुम्हें मिले, रिसर्च पेपर भी तुम लिख लो, केस कॉम्स भी तुम कर लो, तो थोड़ा प्रेशर होता है वो। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि कॉलेज के जो ये 3 साल हैं, दे बिकम द फाउंडेशन, क्योंकि इसमें ना तुम अच्छी तरीके से बड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें सब समझ नहीं आता, और ना ही तुम अभी बच्चे हो क्योंकि तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इट्स लाइक वो बीच का फेज जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजिशन होता है, जिससे तुम एक्चुअली आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तैयार होते हो, बिकॉज कॉलेज में तुम्हें हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके का एक्सपीरियंस होगा, और ये हर किसी के साथ होता है। मैं ऐसी इंसान हूँ जिसका बहुत लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन रहता है, फिर भी मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। तो सोचो अगर तुम ऐसे एक्सट्रोवर्टेड इंसान हो जो बहुत खुल के टाइम पास करते हो, सब करते हो, तो तुम्हारा तो फिर बहुत एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कॉलेज लाइफ में। तो आई थिंक जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिन लोगों से तुम मिलते हो, वो तुम्हें रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है। स्कूल बहुत कंफर्टेड सा जगह होती है, कॉलेज इज लाइक आउटसाइड वर्ल्ड में तुम्हारा पहला स्टेप। ऑल्सो मुझे एक चीज़ लगती है कि लाइक जिसने एक्सट्रोवर्टनेस की बात बोली, जो एक्सट्रोवर्टेड पीपल होते हैं समटाइम्स टेंड टू गो इन अ डिफरेंट पाथ। लाइक एक्सट्रोवर्ट होना इज आई गेस समवेयर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज व्हेन यू आर एक्सट्रोवर्ट तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आप ना छीन लेते हो कि भाई तो इंट्रोवर्ट है, चुप बैठ उधर। आप छीन लेते हो उससे, ठीक है। तो आई गेस एक्सट्रोवर्ट आपको वो जो स्किल है आपकी उसको कहाँ चैनलाइज करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से एम्बीवर्ट पीपल आर द बेस्ट पीपल टू हैव अराउंड, ठीक है। या इवन आई एम एन एम्बीवर्ट, तो मैं इतना खुल मिलता नहीं हूँ, बट लास्ट कुछ महीनों से, सालों से लाइक थोड़ा ना एक्सट्रोवर्टनेस जो अपने अंदर का जो एम्बीवर्ट है ना, थोड़ा सा बाहर लाया मैंने। कि अगर मैं रास्ते में भी किसी को मिलता हूँ कि इफ आई सी समवन हु इज लाइक
who is in a good position, and मुझे लगता है इस काम बात करके इससे कुछ ना कुछ तो I can like get something from it, right? तो मैं उससे I have a conversation, and you should have friends in different spectrums. वो बदमाशी करने वाले दोस्त भी होने चाहिए और पढ़ाकू दोस्त भी होने चाहिए। मेरे लाइफ में तो लाइक हर तरीके के दोस्त हैं, ठीक है? वो बदमाश जिसने सब किया लाइफ में वैसा वाला दोस्त भी है, और एक वो पढ़ाकू जो बस पढ़ती रहती है, ठीक है? बस पढ़ती रहती है एंड उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वैसी भी दोस्त है। चूज़ योर फ्रेंड्स, ठीक है? एंड उनके साथ जो टाइम आप स्पेंड करोगे वो बहुत वाइसली स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि सारा टाइम अपने मैंने बोल दिया कि भाई यू शुड हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रम, तो सारा टाइम अपने नशेड़ी दोस्त के साथ ही बिता रहे हो। स्पेंड टाइम विद योर knowledgeable friends as well. ऑल्सो वन थिंग कि कॉलेज में ना 90% लोग आपसे से मतलब के लिए बात करेंगे, 10% ऐसे होंगे जो शायद जेन्युइन इनोसेंट फ्रेंडशिप्स होती हैं ना, वो स्कूल में होती हैं। कॉलेज में आके 90% पीपल टॉक टू यू बिकॉज दे थिंक दैट यू माइट बी ऑफ सम यूज टू देम आइदर टुडे टुमारो, कभी ना कभी। तो 90% लोग मतलब के लिए बात करते हैं। 10% ऐसे होते हैं, ट्रू, 10% ऐसे होते हैं जो शायद एक जेन्युइन रीजन की वजह से बिना किसी मतलब के आपसे बात करते हैं और आपसे दोस्ती रखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें भी ये चीज़ सीखनी है कि तुम्हें कब किससे मतलब की बात करनी है और कब किससे एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना है, बिकॉज इट्स कॉलेज में तुम्हारे 1000 लोग हैं, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू हैव अ जेन्युइन कनेक्शन विद एवरी पर्सन। यू चूज 10 पीपल जिनसे तुम बात करते हो, उन 10 में से भी 10 के 10 तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं हो सकते। कुछ ऐसे होंगे जिनसे तुम इसलिए कनेक्टेड हो जस्ट बिकॉज यू नो दैट यू आर एट योर बेस्ट विद देम जब तुम काम करते हो, एंड कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ तुम एक कनेक्शन फील करते हो विच इज वेरी जेन्युइन, दैट इज द फ्रेंडशिप वाली चीज। बट देयर आर पीपल जो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहते हैं एंड जेन्युइनली वांट टू बी इन योर लाइफ, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मे बी बिकॉज यू हैव दैट मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, मे बी बिकॉज यू आर समवन हु लाइक इंटरेस्ट देम, ठीक है? तो जो आपकी फ्रेंडशिप्स होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक दोस्त आपका होना चाहिए जो वो स्कूल में बने, कॉलेज में बने या फिर ऑफिस में बने, डजेंट मैटर, बस मतलब एक दोस्त होना चाहिए जो आप जिससे आप सब शेयर कर सकते हो। एंड जैसे सुहानी ने अभी बोला लाइक योर स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रेंड्स गोज यू नो स्लिमर एंड स्लिमर, एज थिनर एज यू गो बियॉन्ड इन योर लाइफ। तो जैसे स्कूल में हमारे टाइम में कैसा होता था, मेरे दोस्त जो थे लाइक वी आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉमर्स वगैरह सब, ठीक है? कॉमर्स, बायो, साइंस वाले हम सब घूमते थे, साथ में घूमते थे, 10 15 20 लोगों का झुंड हुआ करता था ना। उस झुंड में से बस बेयरली एक आध लोग रह गए जो मुंबई में अभी करेंटली है, बाकी एवरीवन हैज फ्लोन डाउन टू डिफरेंट सिटीज, ठीक है? अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, लास्ट ईयर आई वाज इन टच विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स। आज मैं बस एक दो के साथ हूँ जिनके साथ मैं कॉन्स्टेंटली टाइम स्पेंड करता हूँ, महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार। बट वो इन लाइक ये लाइफ की वजह से ना वो कम होती जाती है, ठीक है? तो वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। सेकंड थिंग, So now there's this one thing that I've seen in a lot of people, जो मेरे अंदर भी थी actually, which is something that is called the do it all opinion. Like when you get into college now, so majority of the people, like a lot of people I've seen, they have this सब करना है मुझे वाला mindset, which means मैं पढ़ाई भी करूँगी, मैं एक्स्ट्रा कोर्स भी करूँगी, मैं 6 सोसाइटीज़ में रहूँगी, मैं कॉम्पिटिशन्स करूँगी, मैं इंटर्नशिप्स करूँगी। You can't. See, that's the sad reality, but you can't. Even though you want कि तुम अपनी 100% productivity पे हो और तुम सब कर रहे हो, but that is not humanly possible. I'll tell you why. मैंने अपने first year में, and मेरे लिए I admit that it was a lot because of the peer pressure that came not from my college but from outside my college. मेरे कॉलेज में ऐसा प्रेशर मैंने कभी फील नहीं किया, दिस पीयर प्रेशर, दिस कॉम्पिटिशन। आई ऑलवेज फेस दैट अपने कॉलेज के बाहर से, एंड अ लॉट ऑफ इट केम फ्रॉम लिंक्डइन। एंड इनिशियली आई यूज्ड टू सी लिंक्डइन इन अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट कि भाई मुझे लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में पता चले, एंड आई यूज्ड टू गेट अ लिटिल प्रेशराइज्ड सीइंग कि मेरे उम्र के लोग इतना कुछ कर रहे हैं एंड मैं नहीं कर पा रही। सो दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग, मैं कुछ गलत है मेरे साथ।
and then I put in my everything to do it. So there was this there's this one example. So we have case comps a lot in DU. तो एक टाइम ऐसा आया था when I saw every other person doing case comps and winning them. तो मैंने क्या किया, आई पुट इन लाइक 2 to 3 weeks entirely, मतलब मेंटली इमोशनली सब डाल दिया. मैं रात को सोती नहीं थी, मैं सुबह जल्दी उठ के, मतलब बेसिकली मैं अपना दिन रात सब केस कॉम्प्स में लगा दिया मैंने, सिर्फ इस कोशिश में कि मुझे भी किसी कंपटीशन में जीतना है और लिंक्डइन पे पोस्ट करना है कि मैंने भी कंपटीशन किया और मैं जीत गई उसमें. दैट वाज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट आई गॉट फ्रॉम लिंक्डइन इनिशियली, क्योंकि मैं अपने आसपास वाले लोगों को इतना कुछ करते हुए देख रही थी. एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज दैट केस कॉम्पिटिशन्स तो लोग सीखने के लिए करते हैं, कि तुम एक पिच डेक बनाते हो, तुम उसे प्रेजेंट करते हो जाके, तो तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है. बट मैं केस कॉम क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे जीतना है और मुझे लिंक्डइन पे डालना है कि मैंने केस कॉम जीता. दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मुझे वो सब करना है जो मेरे आसपास वाले लोग कर रहे हैं. तो अब कोई एक इंसान है जो केस कॉम कर रहा है, ये दूसरा इंसान है जो इंटर्नशिप कर रहा है, तीसरा इंसान है जो सोसाइटी में है, मैं तीनों को देख रही हूँ और मुझे तीनों करना है. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस डू इट ऑल वाला माइंडसेट इनिशियली कॉलेज में बहुत आता है, बिकॉज यू सी सो मच हैपनिंग अराउंड यू. तुम्हें लगता है कि लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी करूँ. बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे इंटरेस्ट में क्या है, एंड व्हाट अलाइंस विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स. हो सकता है किसी को कंसल्टेंट बनना है इसलिए वो केस कॉम्स कर रहा है क्योंकि उससे वो सीखने को मिलेगा. मुझे जब कंसल्टिंग करनी ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ? Even though I want to get an experience, I could do 1 or 2 case comps to gain an experience. But I'll not put in my mind, my entire physical, mental well-being सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में. So what's important is to understand कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ क्या अलाइन करता है, तुम उस हिसाब से अपना इस 3 साल की जर्नी को प्लान आउट करो. Not because everyone is doing this, तो मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी. तो आई गेस इस मामले में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहक गया था कि मुझे भी हर सोसाइटी में जाना है, हर चीज़ करनी है मुझे. बट लाइक पता नहीं भगवान की कृपा से कभी मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आया नहीं. आई वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ सोसाइटी. ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं किस क्लब का, किस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट था. बट इट वाज ड्रेनिंग मी. ठीक है, तो पूरा टाइम उसमें डाल रहा हूँ. एंड वेयर एज आई हैव अ कंपनी टू रन, आई हैव 3 डिफरेंट थिंग्स टू डू. मुझे कॉलेज का ही पढ़ना है, उसके अलावा मुझे और 4 चीज़ें करनी है. तो मेरे हमेशा से ऐसा था कि लाइक आई डोंट लाइक बीइंग फ्री. ऐसा मेरे को फ्री रहना पसंद नहीं है. मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है. अगर मैं फ्री बैठ गया तो मतलब मेरे को तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहता है. मतलब मैं गलती से बैठ गया ना फ्री तो हो जाता है. मैं उस दिन गेम खेल रहा था थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के, 1 महीने पहले. एंड मैंने अपने आप को जो गालियाँ दी है कि क्या कर रहा है भाई तू. भले ही मैं उसके 1 दिन पहले मैं 16 घंटे मैंने बैठ के काम करा है, बट वो फिर भी मतलब वो अभी वैसे ही लाइफ बन चुकी है. ठीक है, बट लाइक यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. जैसे मैंने भी शुरुआत में सीखी कि आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन माय कंपनी आल्सो. ठीक है, सब कुछ, पिच डेक भी मैं बना रहा हूँ, पिच भी मैं ही कर रहा हूँ, ऐप भी मैं ही बना रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ. बट इट वाज नॉट हेल्पिंग. एज अ लाइक माय गोल एज अ लीडर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉलेज लाइफ में भी, as a leader you should know where to put people. ठीक है, putting people at the right place, solving those puzzles is the most important thing that you need to do. And I missed that point initially. So it backfired me a bit, but I ended up like stabilizing myself. And then I figured out that okay, I need to rely on my people. ठीक है, in that sense तो मैंने फिर उस चीज़ को बहुत स्टेबलाइज किया. एंड कॉलेज लाइफ में भी मैं बैलेंस कर रहा हूँ. आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स है. समवट लोग मुझे जानते हैं पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ कसम से. यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर कॉलेज लाइफ. कॉलेज लाइफ इज वेरी वो एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन. मतलब हर किसी की अपना पाथ है 3 साल में, जो तुम्हें खुद फिगर आउट करना है. क्योंकि वो ऐसा कर रही है तो मैं ऐसा करूंगी, दैट डज नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. एंड जितना जल्दी आप ये चीज समझ जाओ उतना अच्छा है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ भी कुछ लोग जी रहे हैं, बट
that life I don't think so will get you to the places that you actually want to be. Hmm. Yeah. Like it honestly depends what kind of life you want to live. If you want to live a life that is full of party वाला एकदम party animal बनना है मेरे को, ठीक है, कॉलेज लाइफ वो से भी वो करो, शुरू उसमें भी करोगे, कोई बुराई नहीं है। करो बट उसमें यू कोई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तुम्हारे चॉइस, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, ताकि बाद में अगर तुम्हारे तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, यू आर योरसेल्फ आंसरेबल टू दैट। मैंने चूज़ किया था कि अपने कॉलेज ईयर्स में मैं पार्टी करूँ, तो अब मैं ही उसका अब उसकी भरपाई मैं आगे के सालों में कर लूँगी। योर चॉइस। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब कॉलेज ना अपना कॉलेज लाइफ पूरा बिगाड़ा है। मैं उनको बोलता था अरे लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो अपनी, नहीं, मैं क्यों बनाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे लिंक्डइन पे रहना ही नहीं है। अब वो मुझसे मुझसे टिप्स मांगता है, अरे ब्रो लिंक्डइन पे कैसे मतलब पोस्ट कैसे करना है, पूछते हैं मुझसे भाई ये केस कॉम्पिटिशन्स क्या होता है, अरे लाइक व्हाट इज दिस, हाउ डू आई स्टैंड आउट। अब वो क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं है ना, 4 साल थे आपके पास, बहुत ही क्रूशियल ईयर, 18 to 22, हुँ। बहुत क्रूशियल ईयर आपकी लाइफ के। अगर आपने आज बैठ के काम कर लिया, ऑफ कोर्स यू शुड एंजॉय योर लाइफ। इस चीज़ का तो मैं नंबर वन एडवोकेट हूँ, बिकॉज अब छोड़ो उधर नहीं बोलता हूँ मैं, बट यू शुड एंजॉय योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, बिकॉज अगर आज आपके पास स्किल सेट नहीं है, बिकॉज इन लाइक जो ग्लोबल डिसीजन आ रहा है, इफ यू डोंट अपस्किल योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, जैसे एआई, अभी एआई हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड, पाई स्ट्रॉन्ग, कितने सारे, मैं तेरे को बताऊं कितने सारे जॉब्स मुझे नेक्स्ट। एआई सुनते ही परप्लेक्सिटी की याद आ जाती है भाई, फिर मुझे हँसी आ जाती है। अरे भाई तू अब तक डाउनलोड नहीं किया ना तूने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तू तू रुक, तू रुक। तो AI is going to take so many jobs. If you don't constantly upskill yourself, up like a person who is using AI won't lose his job simply because he's constantly putting effort to understand what is large language model, how does AI works, what is generative AI, how do I include AI in my day to day life. बस चैट जीपीटी में लाइक प्रॉम्प्ट डाल के हाउ डू आई मैसेज माय गर्लफ्रेंड, ऐसे मतलब वो बस इतना नहीं है एआई, देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तो मैं तो सोच रहा हूँ एक एआई मास्टर क्लास बनाएंगे बाद में जाके मस्त एकदम। उस पे सिर्फ तू ही बोली हो, ठीक है? मैं चुप रहूँगी। अरे तू क्वेश्चन पूछियो। Okay, got it. ये अच्छा है। I have one more thing that we can actually talk about, which is very actually it's something जब भी मैं कॉलेज के बारे में बात करती हूँ in general also, there's this one thing which is very close to my heart because ये चीज़ मैंने खुद first hand experience किया है इस चीज़ का, तो it's like so the thing is that अभी जब भी एग्जाम्स एंट्रेंसेस होंगे एंड जब भी कॉलेजेस अलॉट होंगे, बी इट वट एवर कोर्स वट एवर स्ट्रीम, तो 20% ऐसे 20 भी बहुत ज़्यादा है, 10% ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा, बाकी 90% लोगों को उनकी पसंद के कॉलेज से नीचे का कॉलेज मिलेगा। ना वो 10% लोगों को मिल रहा है, उन्होंने मेहनत करी, उनको मिल गया। ऐसा नहीं है वो 90% लोगों ने मेहनत नहीं करी, बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं, जो शायद गलत हुई हों, ट्रू, जिसकी वजह से वो अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया उनको। जैसे स्कैम हो जाना। चुप रह। मेरे साथ ये चीज़ हुई है एंड मेरी सबसे बड़ी गलती वाज़ टू नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला फॉर लाइक 2 to 3 मंथ्स इनटू कॉलेज। लाइक मेरा कॉलेज अगस्त में स्टार्ट हुआ था 2023 में, सितंबर, अक्टूबर टिल नवंबर आई वाज़ काइंड ऑफ वेरी मच अपसेट विद माई सेल्फ कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाई। इवन दो आई न्यू कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मेरी ही गलती की वजह से नहीं मिला है, मुझे पता था गलती भी कहाँ हुई है, अगर मैंने वहाँ पे सुधार लिया होता तो शायद आई कुड हैव बीन इनटू माय ड्रीम कॉलेज। बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक बार जब आपको कॉलेज मिल गया, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि पहली बात आप उस गलती से रियलाइज़ करो कि कहाँ गलती हुई है एंड मेक श्योर दैट इट डज़ नॉट हैपन एवर अगेन। दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वंस यू रियलाइज दिस ना, मतलब इस बारे में बुरा फील करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन से दैट आई वेस्टेड माई 2 मंथ्स बीइंग वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला। अब तो मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पे लूज़ आउट कर दूँगी जस्ट बिकॉज़ आई एम नॉट इन दैट वन कॉलेज, व्हिच इज़ ट्रू। टू एन एक्सटेंट इट्स ट्रू दैट बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मेरे कॉलेज में आती नहीं है,
तो शायद मैं उस कॉलेज में होती तो मेरे पास होती। बट नाउ सिंस आई हैव अंडरस्टूड दैट मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी सामने से नहीं आएंगी, मुझे ये पता है कि मुझे उन अपॉर्चुनिटीज को बाय हुक और बाय क्रुक खुद के लिए निकालना पड़ेगा कहीं से भी, चाहे मैं हाथ पैर मार के निकालूं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज माई कॉलेज डज नॉट गिव मी दैट। तो आप जितना जल्दी रोना बंद करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जितना जल्दी ये समझ जाओ दैट अब सब आपके हाथ में। देखो एक बार गलती हो गई, मेरी गलती ये थी कि उन 2 महीनों में जब मुझे एक्चुअली में पढ़ने की ज़रूरत थी तब मैंने नहीं पढ़ाई की। पूरा साल मैंने बहुत पढ़ाई की, बट जब उन 2 महीने में एक्चुअली पढ़ना था तब मैंने नहीं पढ़ाई की। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक एंड आई रियलाइज़ कि आगे से ये नहीं होगा। ना जितना जल्दी आप उस बारे में सोचना बंद करके ये चीज़ रियलाइज़ कर लो दैट नाउ अब तो यही कॉलेज है ना जो है हाथ में। तो नाउ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस प्लेस। इस प्लेस पे आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये जो अवेलेबल 3 साल हैं आपके पास, उन 3 सालों में आप क्या बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, उस पे जितना जल्दी आप वर्क करना स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने अपने 2 महीने इस चीज़ में इंटर्नशिप्स एट बेस्ट कंपनीज, समवनस गेटिंग एट टाटा 1mg, डाबर, नेस्ले, इन सब में इंटर्नशिप्स करी है लोगों ने। बी इट दे आर फ्रॉम tier 2 colleges, नॉट फ्रॉम tier 1 colleges। इंटर्नशिप उनकी कंपनी कॉलेज में नहीं आई थी, उन्होंने खुद हाथ पैर मारे हैं, एचआर्स को मेल्स करे, कोल्ड मेल करे और इंटर्नशिप ले ली। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ पे फोकस करने लग जाओ ना, ये चीज़ छोड़ के कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि ड्रीम कॉलेज में तो लिमिटेड सीट्स है ना, 10% लोगों को ही मिलेगी, बाकी 90% ने हो सकता है मेहनत करी हो बट कुछ ना वर्कआउट किया हो। तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करके उस प्लेस के अवेलेबल प्लेस के बेस्ट पॉसिबल यूज करना शुरू कर दो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर कॉलेज ईयर्स। तो ये मेरी पर्सनल गलती थी। तो और मुझे पता है ये हर साल बहुत लोग करते हैं, यू नो, बीइंग वेरी अपसेट कि नहीं मिला कॉलेज वगैरह टाइप्स। यार एक वो मुझे स्टोरी याद, देख मैंने तेरे को एक स्टोरी बताई थी, माई टू माइज एंड लिटिल पीपल वाली, हाउ टू मूव योर चीज। ओह यस, उसमें ब्रीफ ये ब्रीफली नहीं बताऊंगा उस चीज़ को, बहुत ही मतलब शॉर्ट में से वो खत्म करूंगा। तो यू शुड लिव योर लाइफ लाइक अ माउस, ठीक है? व्हाई? बिकॉज अब एक चूहे को किसी पिंजरे में कैद करो, ठीक है, उसको निकालो, अब वो बाहर निकल गया, ठीक है, पिंजरे से वो बाहर निकल गया, अब वापस उसको कैद करो, ठीक है, इस बार पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया आपने, ठीक है, अब वो चूहा जो है ना वो एक बार उस तरफ जाएगा, उस पिंजरे की तरफ, उस गेट की तरफ, एंड वो एक बार उसको देख के वापस मुड़ जाएगा, दूसरा रास्ता अपना ढूंढने लग जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स अभी मेरे को 100 लोग बोलेंगे अरे रैट रेस ये वो ये, सुन लो मेरी बात, ठीक है। जो चूहे होते हैं, लेकिन यू शुड लिव योर लाइफ ऐसे कि मतलब आपको कुछ सामने ऑब्स्टेकल दिखा, डर के बैठ गया, अरे ऑब्स्टेकल मेरी लाइफ में आ गया, मैं क्या करूँ? अरे फेस दैट चैलेंज, जाओ, नहीं हो रहा है, नॉट वर्किंग, मूव ऑन, ऐसे फटाक से मूव ऑन, दूसरी चीज, ठीक है, उसमें ट्राई करो, उसमें बेस्ट दो, ठीक है, 100% एकदम 200% दे दो, वापस नहीं हुआ, मूव ऑन, फट से घूम जाओ, ठीक है, दूसरे मेज की तरफ चले जाओ, इसको फिगर आउट करने का ट्राई करो, ऐसे आपको लाइफ जीनी है। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, विच आई वांट टू रिकमेंड एवरीवन, जो मैंने आज अपने बेस्ट फ्रेंड को भी गिफ्ट करी है, which is called How to Move Your Cheese. नहीं, Who Moved My Cheese. It is written by Spencer नहीं पढ़ Johnson. रहा था तू ये और तू आज नाम भूल गया इसका। हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है, ठीक है। बिल्कुल। आप जैसे लाइक लोग तो सब याद रहता है आपको, ठीक है, हम लड़कों में वो क्षमता होती नहीं है, तो आई हैव नोटिस्ड दिस वेरी ऑफन। हम लड़कों में वो भूलने वाली क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो Who Moved My Cheese, स्पेंसर जॉनसन, प्लीज रीड इट एटलीस्ट वंस योर लाइफ। 50-60 पेज की बुक है, 100 पेज की बुक है आई गेस, उससे ज़्यादा नहीं है, एंड विल चेंज योर लाइफ। तो जो स्वानी ने बोला एकदम परफेक्ट है, एकदम अपने कॉलेज लाइफ में से धर के नहीं बैठ रहना है, एंड मतलब जिसने किया होता है, जिसको जिसको मतलब ना दिक्कत हुई होती है, वही आपको बता सकता है ये कैसे निकलना होता है। जिस पे बीती होती है उससे पूछो। होती है। मैं I have had my fair share of crying alone in my room for hours because of the fact कि मुझे मेरा कॉलेज नहीं मिला, बट उसके बाद एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मुझे 2 महीने लगे, किसी को 4 महीने लग सकते हैं, किसी को 2 हफ्ते लग सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज़ जब तक तुम रोओगे नहीं ना, तुम्हें एक्चुअली उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं रियलाइज़ होगी कि तुमने क्या मिस आउट किया गलती की वजह से। अब मुझे वो इतनी बुरा चुभी है ना वो चीज़, कि अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
वो भी ज़रूरी है दैट यू शुड लर्न कि वो दोबारा नहीं होना चाहिए, बट अब जब समझ आ गया तो मूव ऑन, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? आज ही मैंने अपने को-फाउंडर को बोला है, मेरी दोस्त दिशा, कि समवन्स डिस्पेयर इज़ समवन्स ड्रीम। ओह माय गॉड, ट्रू। ठीक है? तो जैसे जेएमसी यू आर डूइंग, यू आर फ्रॉम एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस कॉलेज। ठीक है? जो सुहानी मुझे बार-बार बोलती रहती है एंड मैंने तूने रिपीट रील में भी देख लिया है, अब रील में भी देख लिया है तूने। भाई गलती से मेरे फीड में आ गई थी वो। नहीं, आज नहीं ही मैं ठीक अपनी है, दोस्त अच्छी को है, अच्छी जाके बात बोल रही थी कि भाई मेरे को 2-3 लोगों ने सामने से भेजी है तेरी रील और पूछा है कि तुम्हारा कॉलेज है इतना सुंदर है। मैंने कहा हाँ, मेरी ही दोस्त ने बनाई है वो रील। है। कॉलेज काफ़ी सुंदर है, बट वो होता है ना कि कितने लोग होंगे जिनका जेएमसी ड्रीम था। हुँ, ठीक है? या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उनको नहीं मिला जेएमसी, उनको शायद बहुत नीचे का कोई कॉलेज मिल गया हो, अब मेरे को नाम तो नहीं पता है, बट शायद बहुत नीचे का कॉलेज मिल गया हो एंड वही है, अब शायद उनका कॉलेज, जो उनको नीचे वाला कॉलेज मिला है, वो किसी का ड्रीम हो। बिल्कुल हो सकता है। ये तो भाई इस बारे में डिस्कशन करने बैठे ना तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी बिकॉज़ मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है बट मैं वो नहीं दूँगी व्हिच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल। बहुत छोटा-सा करके दे देती हूँ। किसी के पास फ़ेरारी है, फ़ेरारी नहीं सॉरी नीचे से शुरू करते हैं। किसी के पास अ, साइकिल है, नहीं, शुरुआत उस से एकदम शुरू कर। नहीं, वहाँ पे बस लास्ट में होंगे, वो लास्ट में आएँगे वहाँ पे। किसी के पास चलो ठीक साइकिल है, उसको चाहिए कि उसके पास स्कूटर हो। स्कूटर वाले को चाहिए कि उसके पास गाड़ी हो। गाड़ी में मान लो तुम्हें चाहिए ऑल्टो, ऑल्टो वाले को चाहिए कि मुझे होंडा सिटी, होंडा सिटी वाले को चाहिए एक्सयूवी, एक्सयूवी वाले को चाहिए बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू वाले को चाहिए फरारी, बेटर होती है ना? हाँ, फरारी, फरारी वाले को जो भी व्हाटएवर। अब जिस इंसान जो इंसान शायद फिज़िकली डिसेबल्ड हो, वो इंसान सिर्फ़ एक बेसिक चीज़ चाहता है कि वो चल सके। तो मतलब कोई इंसान किसी पॉइंट पे सैटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। हर इंसान को कुछ बेटर ही चाहिए। तो तुम्हारे पास जो है ना, वो शायद कितनों से बहुत अच्छा है। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट you've गॉट एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज़ आउट ऑफ इट। someone is above you and someone is below you as well. Yeah, there are hundreds of people above you. There'll always be someone above you, but Of there'll course, always be absolutely. thousands of people below you. So just वो पूरी मेरी पिक्चर नहीं दिखती ना हमें कभी। मेरी लाइफ की ना वो थ्योरी है, आई कॉल इट नंबर लाइन थ्योरी। ठीक है? मेरी हुँ, खुद की बनाई हुई थ्योरी है। तो व्हेन आई वाज़ इन वेरी डाउन, व्हेन आई वाज़ वेरी डाउन, ठीक है? 10-12th की बात है ये, 12th की बात है। ठीक है? मेरा फर्स्ट बिज़नेस जो है मैंने छोड़ दिया था वो, हुँ, आफ्टर इट बिकमिंग मेगा सक्सेस एंड मैं बहुत ही एकदम एकदम ना लो पॉइंट में था। हुँ, मैं जब उस पॉइंट में था ना तो आई वाज़ हैविंग पानी पूरी, ठीक है? दोस्त के साथ जिम के बाद सोच। एंड ना मैंने उस मेरे दोस्त ने पूछा कैसे चल रहा है? मैंने बोला कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं ना अभी फक्ड अप है मेरा पूरा ब्रेन। तो पानी पूरी वाला सुन रहा था। हुँ, उसने बोला भैया जो साँप होता है ना, वो 2 फीट छलांग लगाने के लिए ना पहले 2 फीट पीछे जाता है। हुँ, तो उससे मैंने अपनी नंबर लाइन थ्योरी बनाई। हुँ, मान लो आप आज 0 पे हो, हुँ, ठीक है? एक काम करते हैं, आप -10 से स्टार्ट करते हैं। मान लो आप -10 पे हो। आपने बोला अरे मैं बहुत नीचे हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। मैं मान लेता हूँ अयान -10 पे है। मेरी ज़िंदगी बहुत डाउन है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। हुँ, मैंने बोला सब भाड़ में जाए, आज से मैं शुरू करूँगा मेहनत, ठीक है? मैंने मेहनत करी, 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 करी एंड मैं पहुँच गया एक पॉइंट व्हिच इज़ कॉल्ड 5, ठीक है? अब मैं 5 पे पहुँच गया, ठीक है? 5 से मैंने मेहनत करी, मैं 10 पे पहुँच गया, मैं 15 पे पहुँच गया। अब एक डाउनफॉल आता है, ठीक है? अब मैं डाउनफॉल की वज़ह से वापस पॉइंट पे चले जाता हूँ 10 एंड मैं उस टाइम में बोल रहा होता हूँ, आई एम एट माय लोएस्ट राइट नाउ। और जब आप खुद को ये चीज़ बोल रहे होते हो, रिमाइंड योरसेल्फ कि आप एक पॉइंट में -10 पे थे। हुँ, यू हैव ट्रैवल्ड सो मच डिस्टेंस एंड आप आज एक पॉइंट 10 पे हो, ठीक है? यू कैन कम आउट ऑफ इट। 10 से मेहनत करो, यू विल रीच 20, 25, 30, कुछ आएगा लाइफ में। हुँ, 100% आएगा, सबकी लाइफ में आता है, ठीक है? डाउनफॉल इज़ इनेविटेबल। आप जाओगे 20 पे, ठीक है? बट आपको पता है अभी 30 पे रहने का मज़ा क्या है। यू हुँ, विल रीच दैट पॉइंट अगेन, ठीक है?
अब उस टाइम आपको रिमाइंड करना है कि 10 के लिए मैं कितना रो रहा था। तो मैं ये 10 पहुंच के मतलब 15 पहुंच के मैं 10 पे चला गया, 15 के लिए मैं कितना रो रहा था। ठीक है, आज मैं 20 पे हूँ, मैं 30 पहुंच चुका हूँ। अब मैं मेहनत करूंगा, मैं वापस 50 पहुंचूंगा और ये 30 मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ऑलवेज हैव दिस पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव माइंडसेट, एंड इट विल लाइक चेंज योर लाइफ फॉरएवर। ये मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी है, एंड मैं अपनी ज़िंदगी इतनी सुकून से जी रहा हूँ उसके बाद से, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। पर Obviously, obviously. क्यों ऑब्वियसली? कब and a person who is from 18 to 25 cannot live their life in sukoon. That is the like सबसे बड़ा झूठ जो आप अपने आप से बोलते हो और किसी और से तो obviously, पर तुम खुद से भी यही झूठ बोलते हो that I'm satisfied when you're actually not. Every night you go to your bed thinking that I can do so much better. That is not a sukoon वाली जिंदगी. I guess that is where growth happens. मैंने एक चीज़ Yeah, पढ़ी कि the moment you start thinking that you are the best, you start becoming the worst. yeah. The जब moment आप you know that you still have so much to do, that's when you actually start your journey towards becoming the best. यस, एंड वो ग्रोथ के लिए आपको हमेशा स्कोप छोड़ना है। देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन हाँ, वो यू। इंग्लिश में टीचर्स बोलते हैं हाँ, ना, कॉलेज लाइफ में देयर आर टू थिंग्स लाइक दो चीज़ें लोग करते हैं विच आई हैव काइंड ऑफ लर्नड। ये दो तरीके का काम लोग करते हैं, वन इज कॉल्ड हार्ड वर्क, वन इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. Make sure that you learn the difference between the two and make sure that you know when to do hard work and when to do smart work. तुम मतलब अगर एक तुम्हारा सेमेस्टर 6 महीने का है, तुम 6 के 6 महीने हर दिन सिर्फ अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड तुम्हारी CGPA आ रही है 9.5. वहीं कोई इंसान पूरा सेमेस्टर इंटर्नशिप्स कर रहा है, केस कॉम्पिटिशन्स कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है, कुछ सीख रहा है, अपने आप को बेसिकली बेटर बनाने के लिए कुछ कर रहा है, एंड लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई कर रहा है, बट वो क्लास में सुनता है, एंड लास्ट के 1 महीने में उसने पढ़ाई करके अगर 9 CGPA भी ले आया, तो ही स्टिल एट अ बेटर पोजिशन दैन यू, बिकॉज वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहा है अलॉन्ग विद मेंटेनिंग अ डिसेंट CGPA. तो मेक श्योर दैट यू नो व्हेन टू वर्क हार्ड एंड व्हेन टू वर्क स्मार्टली. दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें ऐसे खच खच काम निकालना आना चाहिए. जितना ज़्यादा सीख सकते हो कॉलेज लाइफ में सीखो, बिकॉज ये 3 साल दोबारा नहीं आने वाले, और इतना फ्री तुम कभी नहीं होगे. अभी अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास बहुत काम है, तो ऐसा नहीं है. अभी तुम कॉलेज से निकलो, MBA में जाओ, जॉब में जाओ, फिर पता चलेगा असली लाइफ क्या होती है. तो अभी जितना फ्री हो उससे ज़्यादा फ्री नहीं होने वाले कभी आगे. तो जितना सीख सकते हो उतना सीखो इन 3 सालों में. स्वानी ने जैसे बोला खचखच, खच खच. न्यू वर्ड सीखा है मैंने, खचखच। साथ में वैसे ये भी करना खच खच. खचखच आपकी लाइफ सही में जाने वाली है। जैसे EY का एग्जांपल ले लो भाई, वो बेचारी, छोड़ छोड़, लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ रूइन कर देता है, कसम से भाई। मुझे पता है यार, मेरी एक फ्रेंड है, उसके डैड जो है ना, ही इज समवन वेरी बिग इन मुंबई एयरपोर्ट। ये बहुत हायर अथॉरिटी में है। मेरी फ्रेंड का जो लास्ट ईयर बर्थडे था, तो उसमें दे वर सपोज टू गो एट दिस प्लेस, जो उनको बहुत टाइम से जाना था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड उन सब कुछ बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, एंड जस्ट 1 घंटे पहले ना उनको कॉल आता है कि देयर इज एन इमरजेंसी, यू हैव टू कम राइट नाउ, एंड ही हैड टू कैंसिल इट। तो लाइफ यार आज जितनी बिजी है ना यार, मैं एक बात तो हमने बहुत करी है कि कैसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे वे में, बट ऑल्सो एन्जॉय योर लाइफ, या बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहानी आज भी कैफेज में जाती है, ठीक है, आई शो कैफे इट. करती रहती है। ये थोड़ा हम प्रमोशन भी कर सकते हैं. आज ही मैं कैफे गई थी जिसका कप मुझे इतना क्यूट लगा कि मैंने वो रखा है अपने पास. ये बहुत क्यूट कप है, एंड मैं तो भाई कैफेज तो लाइक लव है. वो तो मैं जॉब कर रही हूँ, जो मर्जी कर रही हूँ, मैं तो ऑब्वियसली जाऊंगी लाइक तो कैफे हॉपिंग जैसे सुहानी को बहुत पसंद है, ठीक है। आई लव टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एट द ऑब्वियसली। बीच. हाँ, ऑफ कोर्स एट द बीच। क्योंकि इसके घर से 10 मिनट दूर एक बीच है विच इज लाइक सच अ बिग जेलसी फैक्टर मेरे लिए. लाइक दिल्ली में, नोएडा में तुम कहाँ, बीच इज लाइक अ ड्रीम. मैं वेकेशन पे जाती हूँ तब मुझे बीच देखने को मिलता है, और ये भाई साहब हर संडे जा सकते हैं बीच देखने. हर संडे में तो अभी घूम के आया हूँ, पता है, अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले। सो अनफेयर. क्योंकि मेरे डैड का जो ऑफिस है ना, जो कैंपस है, माय डैड वर्क्स इन अ यूनी, ठीक है,
तो वो जो कैंपस है वो समुंदर पे ही है एकदम। बस एंड प्लीज एनफ एनफ अरे चल तू मुंबई आ, टेक यू अराउंड यार। भी बहुत वक्त है, इसको बहुत आपको वक्त आना है पड़ेगा उसमें। तुझे। तो बट कमिंग टू द पॉइंट, यस प्लीज एंजॉय योर लाइफ। टाइम हमेशा निकालो, हफ्ते में एक दिन ट्राई करो, आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करो, या फिर आपको मतलब वीडियो गेम्स पसंद है। इस अब तो मैं वीडियो गेम्स एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। बचपन में मैं सोचता था काश मेरे पास PS5 होता, तो पूरे दिन गेम खेलता। आज मेरे पास PS5 है, गेमिंग पीसी है, पैसे है गेम खरीदने के, पर टाइम ही नहीं है, मन ही नहीं करता गेम खेलने का। हम्म, तो अपने ना वो जो एन्जॉय वाला पार्ट है ना उसको भी थोड़ा रखो। प्लीज़ ऑलवेज़ हैव दैट स्पार्क इनसाइड यू। एट द सेम जी, टाइम प्लीज़ डू थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एंड हम ऑल्सो हम ये सोच रहे हैं कि सिंस इट टर्न्स आउट दैट हमने मतलब मैंने हमने कुछ कुछ साल निकाल लिए हैं एटलीस्ट अपने कॉलेज के, तो एटलीस्ट वी हैव बहुत थोड़ी सी नॉलेज कि कॉलेज में क्या क्या किया जा सकता है जिससे आप अपने कॉलेज के ईयर्स को वेस्ट ना करें। So we are planning ki we can make this into a series of episodes, which can be about helping people who are freshly into college or trying to navigate their college life, at least on the basis of what we have learned. कुछ थोड़ा बहुत सो नेक्स्ट वीडियो को कुछ हिंट दे दिया जाए। हिंट as you wish. तो हमारे लास्ट टू लास्ट एपिसोड क्या था? लिंक्डइन के बारे में था, राइट? H1 था last episode. लास्ट टू लास्ट बोला मैंने। Sorry, I skipped. तो लास्ट टू लास्ट एपिसोड था लिंक्डइन के बारे में, तो उसके अराउंड ही होगा एपिसोड। नॉट एग्जैक्टली लिंक्डइन, बट यस यू कैन कीप गेसिंग इन द कमेंट्स, एंड जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब आपको पता चल जाएगा। और ऑफ कोर्स इसके बाद जो एपिसोड आ रहा है, आई नो वी हैव बीन डीलेइंग इट अ लॉट। हमने बहुत टाइम से कोई गेस्ट एपिसोड डाला नहीं है, जबकि हमने बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं। लोगों को लगता है कि हमारे पास गेस्ट नहीं है, जबकि इसका अपोजिट है, गेस्ट तो है बट टाइम नहीं है रिकॉर्ड करने का। टाइम नहीं, और एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पता नहीं कि क्यों। बट हमें इवन तो द यार इनिशियल प्लान वाज नेवर कि सिर्फ हम दोनों कॉन्वर्सेशन करेंगे, इनिशियल प्लान वाज जस्ट गेस्ट एपिसोड। बट देन एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, भाई मेरा तो मन कर गया कि यही करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड जो भी आएगा वो गेस्ट एपिसोड ही होने वाला है। शायद शार्क टैंक का एपिसोड आ जाए, वी शायद नेवर कोई कोई बेस्ट सेलिंग कुछ तो आ जाए, नेशनल बेस्ट सेलिंग। नेशनल बेस्ट सेलिंग कुछ तो आ जाए, जिनका कुछ तो अभी रिलीज होने वाला है हाल ही में। यू नेवर नो। शायद एक शार्क टैंक का एपिसोड नहीं, शायद 2 आ जाए। यार कुछ मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई भाई, बताती हूँ एपिसोड के बाद बताती हूँ। चलो, on this note, let's just end this episode, and I want you all to keep guessing in the comments कि हम कौन सा एपिसोड ड्रॉप करने वाले हैं। Will it be the national best selling वाला, या शार्क टैंक वाला, या शार्क टैंक वाले एपिसोड्स? So if you want to know, please stay tuned, and see you all in the next one. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Please do that, please. Of course, थोड़ी शर्म ना हो यार, please.